अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय आशु। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड टमाटो केचप बनाना, जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनता है और बाज़ार के केचप से कई गुना बेहतर बनता है। वीडियो को फुल वॉच करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ये जो टमाटो केचप है ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ईजीली और जल्दी से बन जाता है और इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जो हमें ईजीली किचन में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए चलते हैं केचप बनाने के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले 2.5 kg टमाटोस ले लेंगे, उसे वॉश करके और इस तरह से कट कर लेंगे। इसको आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं और 2 या 4 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज इनको हमने इसे जस्ट बॉयल करना है और इनका छिलका सॉफ्ट करना है, क्योंकि हमने इसको बाद में ब्लेंड करना है। साथ ही इसमें चले जाएंगे जिंजर और गार्लिक। 4 पीसेस ऑफ जिंजर है और 7 to 8 क्लोव्स ऑफ गार्लिक है। एक मीडियम अनियन है और साथ ही दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं छोटे और 4 लौंग है। इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लिड से कवर करके हम इन तमाम चीज़ों को रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर के बाद इधर टमाटोस काफ़ी हद तक गल चुके हैं और इनका छिलका भी सॉफ्ट हो चुका है और इनमें बॉयल आ रहा है। साथ ही इनमें जो हमने जिंजर गार्लिक और अनियंस ऐड किए थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसमें टमाटोस थोड़े थोड़े करके ऐड करते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। अब इसे लिड से कवर करके तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसमें जो टमाटोस हैं और जिंजर गार्लिक अनियन और दालचीनी लौंग है ये भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। जब टमाटोस ग्राइंड हो जाएंगे तो हम एक लेंगे बाउल और साथ ही स्ट्रेनर ले लेंगे और इस पल्प को हम इसमें स्ट्रेन करेंगे ताकि जो छिलके हैं और बीज हैं वो ऊपर रह जाए और टमाटो पल्प नीचे चला जाए, जिसे हमने केचप तैयार करना है। स्पून की हेल्प से इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे ताकि जो पल्प है वो आसानी से नीचे चला जाए और जो छिलके बीज हैं वो ऊपर रहते जाएं। इनको स्पून से अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से पल्प चला जाए और बाकी जो मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल है वो ऊपर रहता जाए। तो इधर मैंने जो मटेरियल था ऊपर वाला वो साइड पर रख दिया है, तो नीचे से हमारा ये पल्प निकला है। इसी तरह से हम बाकी टमाटोस भी ग्राइंड करके और इनको भी इसी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब दोबारा से इसका टमाटो केचप बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो तमाम टमाटोस को ब्लेंड कर लिया था उनको स्ट्रेन कर लिया था। अब पैन में इसी को हम डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप ऑफ विनेगर। इससे टमाटो केचप खट्टा खट्टा भी बन जाएगा और साथ ही ये प्रिजर्वेशन के लिए भी काफ़ी हद तक काम करता है। साथ ही इसमें जाएगा 1 कप से थोड़ा सा कम ले लेंगे शुगर का, इसमें ऐड कर देंगे। और हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम ऐड करके तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ये टमाटो केचप इतना ज़बरदस्त बनता है ना कि आप अगर ट्राई करेंगे इस रेसिपी को तो आप बाज़ार के केचप को भूल जाएंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसको रखना है बॉयल होने के लिए मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हमने स्टोव को कर देना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। हाफ एन आवर के बाद हम इसको चेक करेंगे तो अगर तो केचप इस तरह से गिरे, कटोरी में डाल के चेक करेंगे, अगर केचप नीचे को गिरेगी तो इसका मतलब है कि केचप रेडी नहीं हुआ और इसके अंदर पानी भी है अभी। तो इसको हम अभी 10 मिनट्स के लिए और कुक कर लेंगे ताकि जो हमें थिकनेस चाहिए वो आ जाए और साथ ही टमाटो केचप नीचे को ना गिरे। अब फिर दोबारा से चेक कर लेंगे इसी कटोरी में डाल के, तो अब केचप नीचे नहीं गिरा और थिकनेस भी काफ़ी हद तक आ चुका है। अब इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के लिए जब रखना है तो इसके ऊपर लिड नहीं देना, बल्कि हम कोई बारीक सा कपड़ा दे देंगे या कोई रुमाल डाल देंगे। अगर लिड दिया तो उससे जो टमाटो केचप पानी छोड़ सकते हैं और लिड से ये है कि एक्स्ट्रा उसकी जो हीट है वो निकलती रहेगी और टमाटो केचप ठंडा होकर सही थिक भी हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाए तो हम जो टमाटो केचप वाली बॉटल्स है वो लेंगे, उनको वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई किया होना चाहिए। इसमें 1 ड्रॉप भी पानी का नहीं होना चाहिए वरना ये केचप ख़राब हो सकता है। इसके अंदर हम फनल रख के तो हम इसी तरह से केचप डाल लेंगे इजीली। तो हमारा ये बहुत ज़बरदस्त होममेड केचप तैयार हो चुका है। आप इसको 1 मंथ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रिज में और डेली खाने में यूज़ कर सकते हैं। होममेड बहुत ही ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा केचप तैयार हो चुका है। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, अपने बच्चों को स्नैक्स के साथ दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।